वेदिका की परफॉर्मेंस पार्ट 24। लावण्या, रुको तो सही, क्या हो गया है? अद्विक लावण्या के पीछे भागते हुए ऑडिटोरियम के बाहर आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, मुझे क्या हो गया है? ये जानकर तुम क्या करोगे अद्विक? अब जाओ ना वेदिका के पास। जब से वो आई है तुम उसे ही तो देखे जा रहे हो। मैं हूं या नहीं तुम्हें इससे मतलब थोड़ी है। लावण्या गुस्से से अद्विक की तरफ पलट कर कहती, नहीं लावण्या, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अद्विक लावण्या को देख कर कहता है, मैं पागल नहीं हूँ अद्विक, मुझे सब समझ में आता है। जब से वेदिका पार्टी में आई है तुम्हारी नजरें एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। मुझे लगा था शायद हमारे बीच कुछ है, मगर मैं गलत थी। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तुम जाओ अपनी वेदू के पास, गुड बाय कहकर लावण्या जाने लगती है। लावण्या को खुद से दूर जाता देखकर अद्विक जोर से चिल्लाता है, लावण्या, आई लव यू। अद्विक की बात सुनकर लावण्या के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। वो पलटकर हैरानी से अद्विक को देखती है तो अद्विक मुस्कुराते हुए अपने घुटनों के बल बैठकर लावण्या को देखते हुए कहता है, मैं आज तुम्हें प्रपोज करना चाहता था लावण्या। इसके लिए मैंने कॉलेज की टेरेस पर प्रिपरेशन भी करके रखी थी। सोचा था पार्टी के बाद शांति से तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, पर कोई नहीं। वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। आई लव यू लावण्या, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अद्विक का कन्फेशन सुनकर लावण्या जल्दी से अद्विक के पास आती है और उसे वापस से खड़ा करके उसके गले लग जाती है। वहीं अद्विक भी बिना देर किए लावण्या को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों को इस तरह एक दूसरे के इतना करीब देखकर दूर खड़ी वेदिका, जिसने अद्विक का कन्फेशन सुन लिया था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाती और लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरने लगती है। मगर इससे पहले कि वो गिरती, पीछे से आता विवान जो वेदिका को बुलाने आया था, वो तुरंत वेदिका का हाथ थामकर उसे गिरने से बचा लेता है। वेदिका, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? विवान वेदिका को संभालते हुए पूछता है। वहीं विवान की आवाज सुनकर अद्विक और लावण्या दोनों का ध्यान भी वेदिका की तरफ जाता है। दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं और वेदिका की तरफ देखने लगते हैं, जो अपना सर नीचे किए बड़ी ही सफाई से अपने आंसू पोंछ चुकी थी। वेदू, तुम दोनों यहाँ? अद्विक कहता है तो विवान अद्विक को देखकर कहता है, हम तुम्हें ही ढूंढने आए थे। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, वेदिका का परफॉर्म शुरू होने वाला है। और वेदिका, तुम भी चलो, आशीष कब से तुम्हें ढूंढ रहा है। हाँ चलो। विवान की बात सुनकर वेदिका खुद को संभालते हुए कहती है और एक नजर लावण्या के साथ खड़े अद्विक को देखकर वहां से चली जाती है। वेदिका और विवान के जाने के बाद अद्विक मुस्कुराते हुए अपने साथ खड़ी लावण्या को देखता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। वेदिका, कहाँ थी तुम? कब से वेट कर रहा था मैं तुम्हारा, कितना फोन भी लगाया। चलो जल्दी, हमारे लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है, सब हमारा वेट कर रहे हैं। बैक स्टेज वेदिका का इंतजार करते आशीष की नजर जब वेदिका पर पड़ती है तो वो उसके पास आकर कहता है और उसे पकड़कर स्टेज पर ले जाता है। वेदिका के स्टेज पर आते ही वहां बैठे सभी लोगों के बीच शोर होने लगता है। हर कोई वेदिका के सिंगिंग टैलेंट से परिचित था। सभी को उसकी आवाज काफी पसंद आती थी। यही वजह थी कि उसके आते ही सब काफी परफॉर्मेंस के लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे और शोर करने लगे थे। वहीं सबको इस तरह अपनी वेदू के लिए एक्साइटेड होता देखकर लावण्या के साथ बैठे अद्विक को काफी खुशी महसूस हो रही थी। वो खुद भी वेदिका का गाना सुनने के लिए बेताब था। वो जानता था कि वेदिका अपने गाने से बहुत जुड़ी हुई है। वो अपनी हर फीलिंग को अपने गाने के जरिए बयां कर देती है। वो देखना चाहता था कि आज उसकी वेदू कौन सा गाना गाने वाली है और उसकी कौन सी फीलिंग आज गाने के जरिए सबके सामने आने वाली है। वहीं सबको अपने लिए इतना एक्साइटेड होता देखकर भी स्टेज पर खड़ी वेदिका को कोई खुशी महसूस नहीं होती। उसकी आंखों के आगे तो बार बार वही मंजर घूम रहा था जब अद्विक ने लावण्या को प्रपोज किया था। उसके कानों में अभी भी अद्विक के शब्द गूंज रहे थे जो उसने लावण्या को प्रपोज करते हुए कहे थे। वेदिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची है।
खोखली हो चुकी है वो, जैसे सब कुछ लुट गया हो, सब कुछ बर्बाद हो गया हो, कुछ भी नहीं बचा हो उसके पास, एकदम खाली हो चुकी हो वो। ना कोई खुशी महसूस हो रही थी और ना ही कोई एक्साइटमेंट, था तो सिर्फ दुख, असहनीय दुख जो वो चाह कर भी अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। वेदिका रोना चाहती थी, फूट फूट कर रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, अपने दुख को अपने आंसुओं के सैलाब में बहाना चाहती थी, मगर अफसोस ना जगह सही थी और ना ही समय। वो कुछ नहीं कर पा रही थी, उसका दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं दे रहा था। हाथ पैर ऐसे ठंडे पड़ चुके थे जैसे शायद ये आखिरी पल हो। वो अपनी आंखों के आगे सबको हाथ हिलाता हुआ, चिल्लाता हुआ और खुश होता हुआ देख रही थी। वो देख सकती थी कि सब कितने एक्साइटेड थे उसकी आवाज सुनने के लिए, मगर चाह कर भी, सब कुछ देख कर भी वेदिका के होठों पर मुस्कुराहट नहीं आ पा रही थी। उसके होठ ऊपर की तरफ मुड़ ही नहीं पा रहे थे। वो यहाँ से जाना चाहती थी, खुद को कहीं छुपा लेना चाहती थी, किसी ऐसी जगह जहाँ वो फूट फूट कर रो सके, जहाँ उसे देखने वाला कोई ना हो, जहाँ किसी को ये पता ना चले कि उसके अंदर कैसी भावनाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। आज तो वो अद्विक के कंधे पर भी सर रखकर अपने आंसू नहीं बहा सकती थी, और बहाती भी तो कैसे? ये दर्द और ये आंसुओं की वजह तो वही था। वेदिका, क्या सोच रही हो? जाओ अपनी सीट पर बैठो। आशीष जो अपने गिटार को प्ले करने के लिए सेट कर रहा था, वेदिका को यूं ही खड़ा कहीं सोच में खोया देखकर उसे हिलाते हुए कहता है। आशीष की बात सुनकर और उसके इस तरह हिलाने से वेदिका उसे एक नजर देखती है और बिना कुछ बोले माइक के आगे रखे स्टूल पर जाकर बैठ जाती है। लाइट डिम होती है और दो फोकस लाइट वेदिका और आशीष पर पड़ती है। आशीष वेदिका को देखकर थम्स अप का इशारा करता है तो वेदिका हाँ में सिर हिला देती है और अपने सामने ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोगों को देखती है। तभी उसकी नजर अद्विक पर पड़ती है, जो लावण्या का हाथ थामे मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। अद्विक को लावण्या के साथ देखकर और उसके हाथ को लावण्या के हाथों में देखकर वेदिका का दिल किसी गहरे दुख के गर्त में जैसे डूब सा जाता है। उसकी आंखों में से आंसू बाहर निकलने को तैयार थे। इससे पहले कि उसके आंसू उसकी आंखों रूपी बांध को तोड़कर बाहर निकलते, वेदिका तुरंत अपनी आंखें बंद कर अपने आंसुओं को अपने अंदर जब्त करने की कोशिश करने लगती है। देखते ही देखते अद्विक के साथ बिताया हर एक पल उसके दिमाग में जैसे किसी खूबसूरत याद की तरह घूमने लगता है और इसी के साथ वो अपने दिल का दर्द अपनी आवाज के जरिए बयां करने लगती है। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। अचानक ये गाना सुनकर आशीष की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये वो गाना था ही नहीं जिसकी वेदिका और वो प्रैक्टिस कर रहे थे। वो आज वेदिका गाने वाली थी। आशीष हैरानी से वेदिका को देखने लगता है। इससे पहले बात बिगड़ती, आशीष जल्दी से गिटार प्ले करने लगता है। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। वेदिका के गाने में दर्द साफ झलक रहा था, जिसे वहां बैठा हर एक इंसान बखूबी महसूस कर पा रहा था। सब हैरान थे कि आखिर वेदिका फेयरवेल पार्टी के दिन ये गाना क्यों गा रही है। वहीं सबसे बेखबर वेदिका बस अपनी और अद्विक की खूबसूरत यादों में खोई हुई थी। अद्विक के साथ रहना, उससे झगड़ना, उसके गले लगना, उसके कंधे पर सर रखकर आंसू बहाना, उसकी गोद में चढ़कर उसको तंग करना, उसके बालों को बिगाड़ना और साथ में उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम खाना। ऐसे बहुत सारे पल जो वेदिका ने अद्विक के साथ बिताए थे, वो सब वेदिका को याद आ रहे थे। हर दफा वही जादू होता है, तू जो मिले सब सवर जाता है, यारा अंदर मेरे। एक लम्हे में कितनी यादें बन जाती हैं, मैं इतना हंसती हूँ आंखें भर आती हैं। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा,
मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। वेदिका के गाने में दर्द लावण्या के साथ बैठा अद्विक भी महसूस कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी वेदू को अचानक क्या हो गया। जब वो आई थी तब तो बहुत खुश थी, अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफी एक्साइटेड थी। फिर अब क्या हुआ? वही मीरा भी काफी परेशान थी। उसे पता था कि वेदिका आज कौन सा गाना गाकर अद्विक को प्रपोज करने वाली है। जब उसने वेदिका के मुंह से किसी और गाने को सुना तो वो भी हैरान परेशान हो गई। उसने सोच लिया कि परफॉर्मेंस खत्म होते ही वो उससे इस बारे में बात करेगी। फुर्सतें कहाँ आंखों को है मेरी आजकल, हो देखने में तुझे सारा दिन जाए निकल। और फिर आहिस्ता से जब छू के तू निकले, तेरी आँच में दिल मेरा धीमे धीमे पिघले। आई लव यू लावण्या, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अपने और अद्विक के साथ बिताए खूबसूरत पलों में खोई वेदिका को अचानक अद्विक के कहे शब्द याद आ जाते हैं, और साथ ही वो मंजर भी जब अद्विक लावण्या के आगे अपने घुटनों पर बैठा उसे प्रपोज कर रहा था। एक बार फिर वही सब याद आने पर वेदिका खुद को रोक नहीं पाती और आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, जिसे छुपाने के लिए वेदिका तुरंत अपना सिर झुका लेती है। उसकी आवाज भारी हो चली थी। वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, मगर इस बार उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। गाना खत्म होता है और इसी के साथ वो फोकस लाइट बंद हो जाती है। 1 मिनट के लिए ऑडिटोरियम में अंधेरा हो जाता है, मगर वो अंधेरे में डूबा ऑडिटोरियम लोगों की जोरदार तालियों से भर उठता है। जल्दी ही लाइट आती है, मगर ये क्या, वेदिका अपनी जगह पर नहीं थी। स्टेज पर केवल आशीष था, जो खुद भी वेदिका के अचानक गायब होने से हैरान नजर आ रहा था। क्या होगा आगे? क्या अद्विक समझ पाएगा अपनी वेदू का दुख? क्या वेदिका खुद को संभाल पाएगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। और हाँ, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज इस स्टोरी को अपना प्यार देना भूलिएगा मत। उम्मीद है ये कहानी अब तक आप लोगों का दिल जीत चुकी होगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट कीजिए। प्लीज मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। बाय बाय।